अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे जो बात शेयर करनी है वो है एक कहानी जो एक बूढ़े उस्ताद और नौजवान शागिर्द की। वो दोनों एक लकड़ी की फैक्ट्री में काम करते थे। तो नौजवान जो अपने उस्ताद से काम सीख रहा था, तो काम सीखते सीखते साथ में आपको पता है उस्ताद जो होते हैं वो नसीहत भी करते हैं। तो वो साथ साथ नसीहत करता रहता था बूढ़ा आदमी के तुम जितना भी फैक्ट्री में जो जो काम भी होता है ना वो सारा काम तुम सीखो। कोई भी ऐसा काम ना हो फैक्ट्री में जो तुम्हें ना आता हो। और साथ में दूसरी वो नसीहत करता था कि हमेशा खामोश रहना, जितना मुनासिब हो उतना बोलना, ज़्यादा मत बोलना। तो ऐसे काम चलता रहा। कुछ अरसे बाद जो बूढ़ा उस्ताद है वो रिटायर हो जाता है। और जब वो रिटायर होता है तो उसके बाद जो शागिर्द होता है उसका वो कारपेंटर बन जाता है, यानी कि वो एक लेवल ऊपर हेल्पर से कारपेंटर की तरफ चला जाता है। तो वो अक्सर अपने उस्ताद को मिलने भी जाया करता है। तो एक दिन होता ये है कि वो अपने उस्ताद को मिलने जाता है। 2-3 साल गुजर चुके होते हैं और उस्ताद को मिलने जाता है। तो उस्ताद उसे देखता है और कहता है कि तुम हारे ना, मतलब चेहरे से लग रहा है कि तुम परेशान और दुखी हो। तो वो फिर कहता है बिल्कुल मैं परेशान भी हूँ और दुखी भी हूँ, उसकी वजह क्या है। तो उस्ताद जब उससे पूछता है उसकी वजह क्या है तो वो फिर बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे मतलब बाद में मेरे जूनियर बंदे आने वाले प्रमोट कर दिए जाते हैं और मुझे जो है मतलब वहीं का वहीं रखा गया और उसी सैलरी में और प्रमोट भी नहीं किया जाता। तो उस्ताद काफ़ी देर सोचने के बाद उसे नसीहत करता है कि तुम ऐसे करो कि एक दिन की छुट्टी लो और रेस्ट करो, तुम थक चुके हो। तो पहले तो वो जो लड़का होता है वो सोचता है कि ये उस्ताद मुझे क्यों कह रहे हैं, लेकिन उस्ताद ऐसे उसे जो बूढ़ा आदमी होता है वो उस्ताद जो उसका वो जब उसे कहता है तो अभी वो बात कर रहे होते हैं तो साथ में ना बूढ़े आदमी के ना घर मेहमान आ जाते। अभी इतनी बात हुई होती है और वो ना मेहमानों को वेलकम करना शुरू कर देता है। और जो नौजवान लड़का है वो फिर उससे इजाज़त मांगता है कि मैं जाता हूँ जी, मैं मतलब ना अभी मुझे काम है तो मैं भी घर जा रहा हूँ। और होता ही है कि अगले दिन नौजवान जो है ना बड़ा खुशी खुशी एप्लीकेशन लिखता है और एप्लीकेशन लिखने के बाद वो एप्लीकेशन जो है वो जाके छुट्टी अप्लाई कर देता है और अपने ऑफिस में जमा करवा देता है। फैक्ट्री का जो ऑफिस है उसे छुट्टी वो एक दिन छुट्टी कर मतलब चला जाता है। और जब वो छुट्टी काट के वापस आता है तो उसको ना ऑफिस में मतलब बुलाया जाता है। उसको बताया जाता है कि यार तुम छुट्टी पे थे तो बड़ा काम डिस्टर्ब हुआ, पूरी फैक्ट्री में मतलब कोई भी काम ढंग से ना हो सका। तो तुम हमें अब पता चल गया है कि तुम जनाब बड़े काबिल हो और हम तुम्हें ना तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा रहे हैं और दूसरा ये है कि तुम्हारी बारात भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो तुम अपना दिल जमी से काम करो। वो नौजवान शख्स ना उस्ताद की उस नसीहत पे बड़ा खुश होता है। इसी तरह वक्त गुजरना शुरू हो जाता है और नौजवान को जब भी कुछ इस तरह का मसला होता है वो छुट्टी कर लेता है और अगले दिन उसको ना सैलरी बढ़ा दी जाती है। ऐसे करते करते चंद अर्सा गुजरा, मतलब चंद दिन गुजरे हैं, चंद साल कह लें आप गुजरे। तो फिर क्या होता है कि जो है नौजवान ना छुट्टी करता है एक दिन, तो जब अगले दिन आता है तो उसे फैक्ट्री के गेट पे रोक दिया जाता है और उसे एक ना लेटर थमा दिया जाता है, टर्मिनेशन लेटर होता है। तो वो बड़ा ना शौक में चला जाता है और बड़ा हैरान होता है कि मुझे क्यों निकाल दिया इन्होंने। तो वही कहने का कि मुझे क्यों निकाला। तो वो जो उसके साथ सीन हो जाता है। तो वो अपने भागता भागता अपने उस्ताद के पास जाता है, उस्ताद से डिस्कस करता है, उस्ताद भी हैरान हो जाता है। फिर वो उस्ताद जो ना उससे पूछता है सारे मामलात कि तुम आजकल मतलब कैसे क्यों कैसे कैसे कर रहे थे, कि इतने दिन काम पे थे और क्या चक्कर था। वो सारी डिटेल उसे बताता है। तो वो उस्ताद कहता है कि यही तो बात है कि तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी। बात ये पूरी जो मैंने तुम्हें बतानी थी उसमें से तुम एक आधा हिस्सा लेके चले गए। तो वो जो नौजवान होता है वो बड़ा ना शौक में होता है और कहता है कि कौन सी बात जो आपने पूरी नहीं बताई, मैंने तो समझा यही पूरी बात है, आप मुझे पूरी बात बताएं। तो कहते हैं मैं तुम्हें एक मिसाल से समझाता हूँ। नौजवान को ना बूढ़ा आदमी एक जो है वो मिसाल से समझाता है और वो क्या कहता है कि एक बल्ब है ना, वो जब तक रोशनी करता रहे ना हमें एहसास नहीं होता। जब वो अचानक से बंद हो जाए और उस वक़्त आपको रोशनी चाहिए हो ना, तो फिर बड़ा मसला होता है और उसको फिर ठीक भी कराया जाता है। फिर उसकी खातिर भी रखी जाती है कि यार ये बंद ना हुआ इन टाइम पे, तो बड़ा उसकी देखभाल की जाती है। लेकिन अगर वही बल्ब बार बार ख़राब होना शुरू हो जाए तो उसे बदल दिया जाता है। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि आपने मेरी आधी बात सुनी और आपने भाग कर जाकर वो बात अप्लाई कर दी, यानी आप बल्ब जो है वो
روشنی دے رہا تھا، آپ نے اس میں صرف اتنا کام کرنا تھا کہ اپنی اہمیت کا احساس دلانا تھا۔ آپ نے دوسری والی جو بات ہے وہ سنی نہیں تھی کہ بار بار خراب ہونے سے تبدیل بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستوں اس سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے رشتہ دار، دوستوں، عزیزوں کو جو ہے نا بار بار ان کے پاس رہیں گے، ان سے ملے جلیں گے، زیادہ مطلب ان کے قریب رہیں گے تو آپ اپنی اہمیت بھی کھو دیں گے۔ یہ تو آپ مثال بھی ہوگی کہ زیادہ جانے سے نا وہ اہمیت نہیں رہتی، یہ تو آپ نے بھی سنا ہوا ہے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی نا وہ اہمیت کھو دیتے ہیں۔ تو تھوڑی سی دوری برقرار کرنا بھی اس کا جو ایک نا حل ہے کہ آپ اپنی اہمیت کو برقرار رکھ سکیں۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ آپ اتنی دوری بھی اختیار نہ کریں کہ وہ آپ کے بغیر رہنا سیکھ لے۔ تو یہ دو سبق اس سٹوری میں تھے، یعنی اپنی زندگی کو میانہ روی سے مطلب جو گزاریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میانہ روی سے نہیں گزارتے، اگر آپ اپنے آپ کو زیادہ اویلیبل کرتے ہیں تو تب بھی نقصان میں ہے، اگر آپ کم اویلیبل کرتے ہیں تو تب بھی نقصان میں ہے۔ بالکل دیکھ بھال کے اپنی زندگی کو میانہ روی جو ہے نا اس کو میانہ روی کے ساتھ گزاریں تو آپ جو ہے بالکل کامیاب ہوں گے۔ یہ ایک اصول تھا کامیابی کا جو آپ کو اپنانا چاہیے۔ میانہ روی بیسٹ اصول ہے زندگی گزارنے کا۔ میانہ روی کس میں؟ اپنی موجودگی میں میانہ روی جو ایک بیسٹ اصول ہے زندگی گزارنے کا۔ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پہ سلیکٹ کریں ہر نئی آنے والی ویڈیو تاکہ آپ تک پہنچتی رہے۔ امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک بھی کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے بھی دیجیے گا، اور جب تک نئی ویڈیو نہیں آتی تب تک کے لیے اللہ حافظ۔